श्रृंखला बराबरी के बाद कोच गंभीर का बड़ा ऐलान, अब होगा रोहित विराट के ओडीआई करियर का खात्मा। यार ये जो भारतीय टीम ने इंग्लैंड की सरजमी पर इतिहास रचा है, ये जो श्रृंखला 2-2 से बराबरी हुई है, इन युवाओं पर जो किसी ने दांव नहीं चला था, अबव द एक्सपेक्टेशन इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है, इसके मायने बहुत बड़े हैं यार। अब मायने क्या है? रोहित और विराट को क्यों लिंक किया जा रहा है इस श्रृंखला को लेकर? इरफान पठान का जो ट्वीट आया है वो क्या कुछ बयां करता हुआ दिख रहा है, और गंभीर ये क्या कुछ गुल खिलाएंगे इस टेस्ट श्रृंखला के बाद, सब कुछ पूरे विस्तार से मैं समझाता हूं। यह भी बताऊंगा कि रोहित विराट का फ्यूचर ओडीआई फॉर्मेट में सिक्योर है या नहीं है, ये 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, पूरे विस्तार से पूरे तफसील से एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यार, जब ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की श्रृंखला शुरू हुई, आलोचनाएं गौतम गंभीर की हो रही थी। पीआर एजेंसी रोहित और विराट की जो थी वो भाई खूब लताड़ रही थी गौतम गंभीर को कि ये क्या कुछ स्क्वाड चयन हो गया यार, इनका अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड आप टेस्ट श्रृंखला में उठाकर देख लो। न्यूजीलैंड के खिलाफ अब अपनी धरती पर हारे हुए हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक श्रृंखला जीते हैं बांग्लादेश के खिलाफ श्रृंखला। उसके अलावा ये खिलाड़ी बतौर कोच टेस्ट फॉर्मेट में असफल रहा है। गंभीर के ऊपर सवाल थे, और अगर यहां पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड श्रृंखला हमारा सुपड़ा साफ हो जाता, या फिर हम 4-1 से भी हार जाते, या फिर 3-1 से भी हार जाते, तो फिर गंभीर को आड़े हाथों लिया जाता, गंभीर कहीं के नहीं रहते, इनका ओहदा गिरता। यही नहीं यार, टेस्ट फॉर्मेट में बीसीसीआई जरूर सोचना शुरू कर देती कि कोई नया कोच हो, नए कोच के साथ टेस्ट फॉर्मेट में उतरा जाए, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड गंभीर का वास्तविकता में देखा जाए तो इस श्रृंखला से पहले ठीक नहीं था। लेकिन इस श्रृंखला में गंभीर ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। रिस्क नंबर 1, रोहित को कप्तानी से हटाना। उससे भी बड़ा रिस्क भाई विराट को फोर्स करना रिटायरमेंट के लिए। उससे भी बड़ा रिस्क ऋषभ पंत को कप्तान न बनाना, शुभमन गिल को दायित्व देना। तो रिस्क ही रिस्क थे। एक अनुभवहीन टीम के साथ इंग्लैंड की सरजमी पर उतरना और फिर 2-2 की श्रृंखला बराबरी कर देना, अब सिर्फ और सिर्फ गंभीर के चर्चे हो रहे हैं, पुरजोर हो रहे हैं। और यही नहीं, अगर मैं वास्तविकता की बात करूं तो अब गंभीर का ओहदा बढ़ गया है। अब गंभीर की और भी बातें सुनी जाएंगी। अभी तक तो यह था कि चलिए आपको मौका दे रहे हैं, चलिए आप कोच हैं तो आपकी बात सुन ले रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटम भी रहता था कि अगर नहीं जीते तो फिर ये। अब अल्टीमेटम नहीं मिलेगा इस खिलाड़ी को। अब ये खिलाड़ी आएगा, धाक से बोलेगा नहीं मुझे ये खिलाड़ी नहीं चाहिए। अब ये कोच आएगा, ये बोलेगा कि मेरी ये रणनीति है, इस पर आप अमल करिए। अब ये कोच भाई साहब जब भी चयन होगा हर एक बात रखेगा और उस बात पर सिर्फ और सिर्फ मोहर लगेगा, उसके अलावा किसी के पास कोई विकल्प नहीं बचा। क्योंकि इंग्लैंड की सरजमी पर इन युवाओं के साथ, एक नए नवेले कप्तान के साथ अगर आप श्रृंखला जीत जाते हैं, बराबरी भी कर लेते हैं, तो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन जिस तरीके से आपने 4 टेस्ट मुकाबले भारतीय टीम को खेलते हुए देखे होंगे, उसमें यही दिखा कि सिर्फ और सिर्फ अनुभव ना होता तो 4-0 से श्रृंखला अपने नाम कर ले जाते। तो अब तय है कि गंभीर गिरी चलेगी ही चलेगी भारतीय टीम में। गंभीर गिरी के मायने क्या है यार, अब समझिए। रोहित और विराट के जितने प्रशंसक हैं, कान खोल कर सुनिए, बहुत बड़े मायने हैं गंभीर गिरी के। गंभीर गिरी का फंडा नंबर 1 कि गंभीर से ऊपर कोई खिलाड़ी इस टीम में नहीं आ सकता। गंभीर गिरी का फंडा नंबर 2, टीम गेम होगा। यहां पे ये नहीं होगा कि व्यक्तिगत ये खिलाड़ी है, व्यक्तिगत ये खिलाड़ी है, इसका ओहदा है, इसके अराउंड खेलेंगे। ना बाबा ना, टीम के लिए खेलेंगे, टीम के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, और ग्रुप की चर्चा होगा, किसी एक व्यक्तिगत खिलाड़ी का चर्चा नहीं होगा। तो ये बैकफायर क्यों करता हुआ दिख रहा है, ये हित में रोहित विराट के क्यों नहीं जाता हुआ दिख रहा है, इस टेस्ट श्रृंखला से क्यों दरकिनार किया गया रोहित विराट को, मैं बताता हूं। गंभीर गिरी की जो पॉलिसी है टीम गेम की, उसमें रोहित विराट फिट ही नहीं बैठते थे। रोहित सोचते थे मैं अपनी मनमानी करूंगा, मेरे हिसाब से टीम चलेगी, यहां पर मैं अपनी बातों को रखूंगा और वही मान्य होगा। विराट को आपको पता है कि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के चर्चे होते हैं, टीम के चर्चे नहीं होते हैं। कोई और खिलाड़ी अगर प्रदर्शन करता है, विराट उसके साथ प्रदर्शन कर देते हैं, तो भाई उस खिलाड़ी की बात नहीं हो पाती है। तो जिस कारण से अब ये तय हो गया है कि रोहित और विराट, इनके ऊपर ओडीआई फॉर्मेट में भी तलवार लटकेगी, बहुत जल्द लटकेगी। हाल फिलहाल होने वाली श्रृंखलाओं में मौके मिलेंगे, लेकिन अब 2027 वर्ल्ड कप तक इनका टीम में स्थान तय रहेगा या नहीं रहेगा,
कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। ये ऐलान हो चुका है, ये तय हो चुका है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है, क्योंकि गंभीर ने जो पुष्टि की है भाई मैच जीतने के बाद कि हम एज ए ग्रुप खेलेंगे, इंडिविजुअल की चर्चा नहीं होगी, अगर कोई इंडिविजुअलिटी अपना लाएगा तो उसको दूर कर दिया जाएगा, और इंडिविजुअलिटी में सिर्फ और सिर्फ रोहित और विराट ही बचे हुए हैं और बाकी सब तो टीम गेम की तरह ही खेलेंगे। रोहित शर्मा, यार ये जो चर्चाएं अभी तक हो रही थी कि कप्तान रहेंगे या नहीं रहेंगे, अब बात मानकर चलिए कि इनकी कप्तानी छीनी जाएगी। छीनी इस वजह से जाएगी कि 2027 तक इनका टीम में जगह तय रहेगा नहीं रहेगा, इसी पर संशय है। अगर इनको कप्तान लेकर गंभीर चलते हैं तो फिर ये इनको टीम से नहीं हटा पाएंगे, आउट ऑफ फॉर्म रोहित शर्मा को बाहर नहीं कर पाएंगे। ये गंभीर का फंडा नंबर 3 है कि जो दी बेस्ट है उनको चुना जाए। ये नहीं कि ये नाम है इनका बड़ा, ये आउट ऑफ फॉर्म है तो उनको लेकर मैं ढूंढ, नहीं, मुझे दी बेस्ट चाहिए, वही दी बेस्ट का चुनाव किया गया है। जब तीसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम जीतती है, चौथा जब ड्रॉ कराती है, तो गंभीर आते हैं प्रेस वार्ता में बोलते हैं कि ये हमने दी बेस्ट को चुना है, इससे बेहतर और कोई भारतीय देश में अभी तक खिलाड़ी नहीं बचा हुआ। उनके हिसाब से ये जो दी बेस्ट अवेलेबल खिलाड़ी थे उनको चुनकर लाए, मतलब वो सीधा निशाना साध रहे कि रोहित विराट दी बेस्ट में नहीं रह गए थे टेस्ट फॉर्मेट में, जिस वजह से उनको दरकिनार हम कर रहे थे, उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। तो वैसे ही ओडीआई फॉर्मेट का फंडा होगा, दी बेस्ट चुने जाएंगे, रोहित और विराट अगर नहीं फिट होंगे तो उनको बाहर कर दिया जाएगा, उसमें कोई भी संकोच नहीं बरता जाएगा, उसमें कोई भी आनाकानी नहीं की जाएगी, सीधे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यानी कि भाई हर मुकाबले में इनको प्रदर्शन करना होगा, हर श्रृंखला में इनको अपना धाक दिखाना होगा, तभी ये टीम में चुने जाएंगे। अब रोहित और विराट के ऊपर भी गाज गिरेगी, ओडीआई फॉर्मेट में भी गिरेगी, अब इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गंभीर गिरी भाई साहब अब चलने वाली है। बीसीसीआई में गंभीर का धाक जम चुका है श्रृंखला के बाद। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि रोहित और विराट 2027 वर्ल्ड कप तक खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। उसके अलावा बताइए आपको क्या लगता है, रोहित की कप्तानी छिन जाएगी या बची रहेगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।